आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं मौजूद हूँ पंचायत थुबा के भोडा गांव में, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवाह का एक इम्पोर्टेंट गांव है और नियर बाई है, सिटी से कहीं दूर नहीं है, हेडक्वार्टर से दूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपको हम लगातार जो है जल शक्ति के जो है इशूज दिखा रहे हैं। JJM एक स्कीम निकली थी जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा। लेकिन आज आलम यह है कि हर पंचायत में तो करोड़ों के हिसाब से पैसा आया, स्कीम आई, लाइन भी जो है बिछाई गई, वाटर रिजर्वायर भी बने, लेकिन नल में पानी नहीं है। नल में पानी डालना शायद जो है जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट जो है वो भूल गया। बोडा गांव में आया हूँ, यहाँ पर बिल्कुल जो है लाइनिंग सारी बिछा दी गई है, वाटर रिजर्वायर भी है, लेकिन पानी जो है नहीं आया है। तो गवर्नमेंट की तरफ जो स्कीम आई थी उसको इम्प्लीमेंट तो किया है, लेकिन पानी नहीं है। वजह क्या है, इनसे लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? उषा देवी नाम है मेरा। तो क्या मसला है आपको यहाँ मसला यही है सर, हमें पानी नहीं मिल रहा है। 1 महीना हुआ है, 1 महीने से पानी नहीं हमें आ रहा है। कहाँ जाएं, कहाँ से लाए? इधर चश्मा भी कोई भी नहीं है कि हम उधर जाएं, उधर से पानी लाएं। पानी की बहुत दिक्कत है। हम किसी को भी पूछते हैं, हमें बोलते हैं कि पीछे से पानी नहीं, जाओ, हम अपना दिन नहीं तोड़ सकते हैं। हमें बस यही बात बोलते हैं। लिहाजा हम किसके पास जाए? हमें तो आपको बुलाना ही पड़ा, मीडिया वालों को। मुझे बोलिए, जो यहाँ पर जो स्कीम आई थी वो पाइप वगैरह लगाई है? सारी पाइप लगाई। जो पुराने कनेक्शन थे ना, उनमें भी पानी नहीं अब डाल रहे हैं ना। अच्छा। वही दिक्कत हमें हुई है। पुराने कनेक्शन होना में नए जो कनेक्शन आए ना, उनको पानी डाल दिया, जो पुराने कनेक्शन है उनका पानी काट दिया। तो वजह आपने पूछा आपसे? कोई क्या बोल रहे हैं? वजह पूछते हैं, हम पूछते हैं, बोलते हैं पीछे से पानी नहीं। और लोगों के लिए पानी क्या, हमारे लिए पानी नहीं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे पानी? क्या नाम है आपका और क्या मसला है? मसला बस यही है कि पानी नहीं है हमें। कब से नहीं आ रहा है? 1 महीना हो गया, पानी नहीं। 1 महीने बिल्कुल। आज आप क्या करते हैं पानी के बगैर? लाते हैं कहीं से भी, जाते हैं दूर दूर, वहां से लाते हैं एक बर्तन। तो बस बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे जाएंगे? वर्दी धोएंगे, कैसे धोएंगे बच्चों की? बस तो जो आपने जिन्होंने यहाँ पर वो पाइप बिछाई थी, पाइप लगाई थी, होज बनाया था, उनसे आपने नहीं पूछा कि पानी? पूछा, बोलते पीछे से पानी नहीं है। हमारे लिए नहीं है, बस दूसरों के लिए, हमारे लिए आई नहीं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम बाला देवी। तो क्या मसला है? मसला पानी के लिए हम दूर दूर जाते हैं। फौज होती है, फौज हमें पूछती है क्यों जाते हैं आप लोगों के लिए, रक्षा करने के लिए हम इधर आते हैं। तो आप क्यों जाते हैं, ढूंढते हैं नाले में, और हमें पानी की दिक्कत बनती है तो हम तहाँ जाते हैं। अब इतनी दिक्कत पड़ी है पानी की कि नहाने धोने के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी होगा नहीं, तो हम मर जाएंगे। तो क्या करना पानी के बिना? ठीक है। तो आपने देखा, कुछ महिलाओं से हमने बात की और महिलाओं को ही जो है ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि किचन भी इन्होंने संभालना है, जमीन वगैरह भी जो है वो भी इन्होंने जोतनी, और पानी के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ जो है यासीन साहब, जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे पूछते हैं कि क्योंकि भागदौड़ करते रहते हैं, दफ्तरों में आगे पीछे जाते रहते थे। सर बताइए, आपका ये इलाका है, आप यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो क्या वजह है, क्यों पानी नहीं है? सर, यहाँ पर स्कीम एक बनाई थी, जल जीवन मिशन, लेकिन पाइपें तो पूरे गांव में बिछाई हैं, शाहपान, भोडा, थुब्बा, सारे गांव में। लेकिन हमारा ये 2 वार्डों पर मुश्तमिल है। भोडा 5 नंबर वार्ड तो 7 नंबर वार्ड है। तो इसमें तो पानी की उतनी दिक्कत है कि जो इन्होंने होज बनाए, पुराने होज में तो स्टोर करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी तो आता था, वो भी नहीं आ जाता है। ये बोलते हैं कि सोर्स खत्म है। हम मानते हैं सोर्स खत्म, लेकिन जो हमारा सही सोर्स था वो इन्होंने पकड़ा नहीं। जाई वाला सोर्स, हमारा सोर्स वो पुराना सोर्स था। हमने पहले भी इनको बोला था, जिसका डी आया था, आप भी आए थे वहां पर, पूरी दुनिया आई थी वहां पर, जहां पर इनाग्रेशन किया इन्होंने, थोबा में लॉन्च की थी ये स्कीम। लेकिन उसके बावजूद मैंने उधर भी बोला था कि ये स्कीम फेल होने वाली है। जब पानी पीछे से कम है, वही सोर्स इन्होंने पकड़े, और पानी उसका यूज कहाँ तक हो जाएगा? इसलिए तो आप कहते हैं कि सोर्स इनने सही नहीं पकड़े हैं? सोर्स नहीं सही पकड़े हैं। हम जो हमारा सोर्स, मैं 3 बार AEE के पास गया, पिछले बार मैं गया शुक्रवार को। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आपको हम जाई वाला ही सोर्स पकड़ के दे, लेकिन AEE साहब जहमत नहीं देते हैं किसी गांव में जाने की। अच्छा। मैं नहीं बोलता कि भड्डा गांव या शाहपन या थुबा, वो तो किसी गांव में नहीं, जहमत नहीं करते हैं जाने की। अपनी कुर्सी वहां पर चिपक के बैठे हैं कुर्सी पर, बाकी कुछ भी नहीं है उसको, कुर्सी के बगैर अपनी तनख्वाह लेते हैं। सिर्फ ये बोलते हैं टेलीविजन को हम करेंगे जी, फोन करेंगे। टेलीविजन क्या करेंगे? वो उनके पास एक स्टाफ जोड़ने की ताकत नहीं है बेचारों के पास। वो कहाँ से लाएंगे? डिपार्टमेंट मरा हुआ है, पाइपें पूरे बिछाए, कनेक्शन पूरे बिछाए, रेवेन्यू हर जगह पे आ रहा है, पानी आ नहीं रहा है, पानी है ही नहीं। कनेक्शन हर जगह पे पहुंचा है, बिल्कुल कनेक्शन इन्होंने हर जगह बिछाए दिए हैं, लेकिन सोर्स पीछे से है ही नहीं। पानी खत्म है। हमने बोला तो जो हमारा पुराना सोर्स है वो जाई वाला, वो इन्होंने पकड़ा ही नहीं है। अच्छा, जो वाटर रिजर्वायर नया बना है उसकी क्या कंडीशन है? जो नया बना है वो लीक है। 3 बार उसमें पानी डाला, वो लीक हो रहा है। अच्छा। पता नहीं ये ठेकेदार की
लापरवाही है कि इन डिपार्टमेंट की लापरवाही है, क्योंकि डिपार्टमेंट को देखना चाहे थे वहां पर, वाच करना चाहे उन्होंने कहीं ने आकर। जय साहब हम उनको देखते ही नहीं है, पुराना जय साहब वो आता था, नया जो जय साहब है मैंने 3 बार उसको फोन किया कि यहाँ पर आ जा, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है लोगों की, लेकिन बिल्कुल ही टासे मस नहीं उनको हो रहा है। गरीबों की तो कोई आवाज ही जो नहीं सुन है रहा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि हमारा सोर्स जो जाई वाला सोर्स है वो इसमें डालें, हमारे रिजर्वायर में पानी आ जाएगा तो हमें पानी मिलेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर चश्मा भी नहीं है। तो ये जो जल जीवन मिशन की स्कीम प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी कि हर घर में नल होगा, हर घर में जल होगा, तो क्या समझते हैं कि ग्राउंड पे कैसी ये स्कीम है? सर ये जल जो है, जल को ये वर्दी की है नाल, जल वर्दी नाल, ये सिर्फ नाल में दिखाया है, बाकी कुछ नहीं है ही नहीं, पानी जीरो है, जल है ही नहीं तो नाल किया है, वो वर्दी है तो उसकी की है, जल की वो नाल, वर्दी नाल, बस वही उन्होंने दिखाया है, बाकी कुछ नहीं है ग्राउंड में, जीरो। आप समझते हैं कि जेजेएम की स्कीम जो है करोड़ों रुपए जो है हर वार्ड में, हर पंचायत में लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो है, क्योंकि हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं तो हर इलाके में यही दिक्कत आ रही है, बिल्कुल जीरो है। अच्छा। जल जीवन मिशन की जो स्कीम है वो बिल्कुल सरासर जीरो बनाई है इन्होंने। जब पानी सोर्स जो पुराने वो सूख रहे हैं, मैंने उस वक्त बोला था कि एक बात इसमें ये भी आती है कि अगर हम ये इस साल की बात करें तो इस साल में जो है सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है कि पानी कम आ रहा है, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि सही इलाके से, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप समझते हैं कि इसमें भी हो सकता है? देखो सर, ड्राट एरिया है ये हमारा, पूरा ही है, खुश्क एरिया है, लेकिन आगे पीछे भी जो पानी हमारा वो सूख जाता है। लेकिन इन्होंने पब्लिक से नहीं पूछा, इन्होंने अपने होते ये प्रोजेक्ट बनाया है, पब्लिक को पता होता है कहाँ से पानी आएगा, कौन सा चश्मा है, कहाँ से नाला है, कौन सा। हमने बोला था इनको पहले जाई स्कीम से दे दो, जो हमारा पुराना सोर्स वहां पर है। यही हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और AEE साहब से, डी साहब से, कि हमें वही पुराना सोर्स लगा, हमें पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जो आपने बोला कि रिजर्वायर जो लीक हो रहा है, नया रिजर्वायर लाखों में बना होगा, वो अगर लीक हो रहा है तो उसकी शिकायत आपने कहीं? बिल्कुल सर, जिस वक्त वहाँ मटेरियल लग रहा था, मैं वो फोटो भी मेरे पास, वो भी मैंने AEE के और GI को भेजे थे, बिल्कुल वो आया ही नहीं यहाँ पर। वो मटेरियल उसमें वो कुछ लग रहा था नाले का मटेरियल, कुछ लग रहा था वो क्रशर का, ऑलरेडी उनको क्रशर का ही वो लगाना है वहां पर मटेरियल, लेकिन वो भी नहीं लगाए इन्होंने। उस वजह से मैंने बोला था उनको, उस वक्त भी टोका था वहां पर जाकर के इसको पूरा इसको खोदो और दोपहर से ये शटरिंग करो, लेकिन उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगा, ये वो बिल्कुल जीरो है वो भी। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि हमने बोडा गांव में आए, यहाँ से जो है हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि पानी की कितनी दिक्कत है। हालांकि करोड़ों रुपए जो है हर पंचायत में करोड़ों के हिसाब से पैसे आए स्कीम के लिए। जैसा कि यासीन साहब ने कहा, नल तो लगाया है, जल नहीं है। अगर जल ही नहीं है तो नल का क्या फायदा है? और जैसे ने कहा रिजर्वायर अगर लाखों में बनता है, उसको अगर लीकेज है तो कितना जो है गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे डाका डाला जा रहा है। चले अब देखते हैं कि डीसी साहब तक हम ये बात पहुंचाएंगे, वो अपने जो मुलाजिमिन उनको पूछेंगे भाई फलानी जगह में बोडा गांव में पानी क्यों नहीं है, अगर वहां पर लाइन आपने लगाई है, सोर्स आपके पास अगर आपने कोई पकड़ा है, रिजर्वायर में लीकेज है तो वजह क्या है, और अगर कोई डिपार्टमेंट का फॉल्ट है तो इन लोगों का क्या कसूर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिसर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।